चलिए दोस्तों, इससे पहले हम जो बना रहे थे सब कुछ हो रहा था, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉल आ गया इसलिए रिसीव करना पड़ा था। तो कभी कभी होता है। चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थल। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिला है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर से, अपना ही जो मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लिखुनिया, लिखुनिया टू, कोहबर, भड़रिया, भलडरिया, विजयगढ़, बेढ़म और लोहरी, खोहड़वा, रौब, काणाकोट, सोरहघाट, घोड़मंगर, चुनार, भसौड़, हरनी हरन आदि। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए कौन सा स्थान है? लिखुनिया। बेढ़म नामक स्थान की खोज डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने किया था, जिसका किताब था भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से मिला है? माढ़रिया से। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भड़रिया से। भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ से मिला है? ढोकवा महारानी कंडाकोट से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? सहवाइया पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा लकहट पथरी से। गंडे के आखेट के दृश्य कहाँ मिला है? गा से गैडा, गा के बाद घा मतलब घोड़मंगर। ये आप चित्र देख लीजिए पहले। गंडे का शिकार करते हुए लोग, अच्छा चित्र बना है ना। चलो, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो गैंडा, सांवर, हिरण, सुअर तथा बारहसिंघा। पहियादार गाड़ी का चित्र कहाँ से मिला है? बेढ़म से। बारह सिंहे का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया से। शाही के आखेट, चलो ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छे से। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? सोरहघाट। सा से शाही, सा से सोरहघाट। हाथी का शिकार लिखुनिया से। हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर के विजयगढ़ दुर्ग के समीप। गंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त है? हरनी हरन से। लिखुनिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? गरई नदी। कौन सी नदी? गरई नदी। चलो हम आगे देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल का मानव ने घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो पूर्व पाषाण काल या ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित विवरण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। जिसे भी हम लोग के पास जो है चीनी भाषा और जापानी भाषा ये सब आकर रख दिया जाए तो हमारे किसी काम की नहीं रहे, क्योंकि हम उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, केवल देखेंगे ऐसे ऐसे बना है ना। तो वही अद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल का लिखित विवरण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित विवरण भी मिले हैं और पढ़े भी जा चुके हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए, सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक, 100+। प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं का आकार कैसा है? ज्यामितीय। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिज या गतिशील। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाता था? तो पशुओं के जो पुट्ठे की हड्डी होती थी उससे। किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? चट्टान की दीवारों पर, गुफा के फर्शों पर, भित्ति के छतों पर। ठीक है, भित्ति तथा छतों पर। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है? स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत और खष्टकोण। चित्रकार अपनी तूलिका किससे बनाते थे? रेशेदार लकड़ी, बांस व निर्कुल से।
अब देखो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के, अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के अंतर्गत इमली खोह, जम्बू द्वीप, माड़ा देव, बनिया बेरी, बाजार केव, मोंटेरोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव गुफा, ये है पंचमढ़ी के अंतर्गत। अब रायगढ़, सिंघनपुर, खैरपुर, कबड़ा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बारमगढ़ आदि। शिवपुरी के क्षेत्र में रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा आदि। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। लाइट चली गई, मैं थोड़ा इस साइड हो जाऊं जिससे ये जो है छाया ना पड़े, क्योंकि छाया पड़ रही काली काली दिख रही होगी ना। चलिए चलिए अब हम देखते हैं। देखिए होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आजमगढ़, रहेली, बुदनी आदि आता है। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? D.H. गार्डन ने महोदय ने किया था 1936 में। पंचमढ़ी गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर हंटर ने। कब? 1932। देखिए ये 36 में की गई थी गुफा की खोज, और यहाँ चित्रों की खोज की गई है 32 में। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी से। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से है? तो बाजार का बकरी मतलब बाजार गुफा या बाजार केव से। रहस्यमयी शेर और चीते का आखेट माड़ा देव गुफा से, ये पीले रंग में है। भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो बनिया बेरी पंचमढ़ी से। ठीक है, अब आगे देखो। सांवर, इसी को सांभर कहते हैं, कि आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त है? इमली खोह से। अश्वारोहण तथा महिषारोहण सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त है? बोरी गुफा पंचमढ़ी क्षेत्र से। शहद एकत्रित करते हुए कहाँ से, यानी शहद के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी। ये देखिए शहद एकत्रित करते हुए, शहद निकालते हुए। ये मधुमक्खी उड़ रही है, देखो निकाल रहे हैं, इनके साथ ये भी दे रहे हैं ना। चलो देखिए, घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? पंचमढ़ी। छापा चित्र कहाँ से मिला है? सोरह घाट से। सिंघनपुर गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में माढ़ नदी के पूर्वी किनारे पर। सिंघनपुर की खोज किसने की थी? W. एंडरसन ने 1910 में। असंख्य कंगारू कहाँ से मिले हैं? सिंघनपुर से। सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है? असंख्य कंगारू। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सिंघनपुर। सूंड उठाए हाथी चित्र कहाँ से है? सिंघनपुर। जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से भेदते हुए आखेटकों का दृश्य चित्र कहाँ है? सिंघनपुर। सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं? 50 मिली है ना। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णुधर वाड़कर ने 1958 में। आपको कहीं 57 मिलेगा, कहीं 58। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के रहेंगे? लाल। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600। इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 275। भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ और भैंसे।
मध्य प्रदेश में भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त है? भीमबेटका। आखेट, कृषक, ग्वाले आदि का चित्र कहाँ से है? भीमबेटका से। 7 विश्व के सबसे बड़े भैंसे का चित्रण कहाँ हुआ है? जावरा या मध्य प्रदेश में। लाइट भी मजे ले रहा है, आ रहा है, जा रहा है। चलो देखते हैं। भैंसे की लंबाई कितनी है जो प्राप्त हुआ है? 8 मीटर। ठीक है। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी घाटी के तट पर। होशंगाबाद की खोज किसने की? श्री मनोरंजन घोष ने। कब? 1922 में। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है? आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद। जिराफ ग्रुप चित्र कहाँ से प्राप्त है? आजमगढ़। अस्त्रारोही, अश्वारोही और 4 धनुर्धारी चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? होशंगाबाद से। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ से है? आजमगढ़। वन देवी का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद। महामहिष अंकन प्रागैतिहासिक क्षेत्र आजमगढ़। किन प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? आजमगढ़। छलांग लगाते बारहसिंघा आजमगढ़ ना। चलो देखो, विश्व प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त है? फिरंगी काटोटिया मध्य प्रदेश। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, स्क्रेटरिएट, उदयगिरी आदि। एक शिलाश्रय में गेरू रंग से अंकित हिरण आखेट रहस्यमयी चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? धर्मपुरी भोपाल से। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आजम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हैं? श्रीधर नामक गांव से। चोंचदार पुरुष कहाँ से चित्रित है? सरहाटा मणिपुर बांदा से। पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन कहाँ है? मणिपुर में। मध्य प्रदेश में मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर के चित्रों की खोज की थी डॉक्टर पीसी द्वारकेश ने। कौन? द्वारकेश ने, पीसी द्वारकेश ने। अब आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? शिला चित्रों से। हम बात करें वैदिक काल। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय हुआ? वैदिक काल। दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? लोह। ठीक है। देखिए, दक्षिण भारत में ना पाषाण काल के तुरंत बाद लोह काल आया, जबकि उत्तर में जो है तांबे का काल आया, ये सब आया, डायरेक्ट नहीं आया था। मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? गुनजेरिया का गुनजेरिया नामक गांव से। तांबे के बने कितने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हैं? 424। लोह युग में प्रमाण किस वेद से मिलते हैं? अथर्ववेद। मध्यष्ठित विधि, इसी को कहते हैं लास्ट वेक्स साइड का तकनीक है मूर्ति निर्माण की। वैदिक के यज्ञ वेदियों की रचना पे क्या मिले हैं? ज्यामितीय अलंकार। अलंकार, आकार, अलंकार, ये सब एक ही कला में आएगा सब। कुम्हार के चक्र का प्रयोग किस युग में हुआ? ताम्र पाषाण युग, यानी कि या ताम्रसम युग कह सकते हो। ठीक है। वैदिक युग के द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? लिंग पूजा, यक्ष, नाग, प्रकृति शक्ति और मातृ देवी की। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये दिए थे द्रविड़ों ने। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? गुनजेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। देखो, अब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, इसको हम करा चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो अब थैंक्स।